सिंह राशि वालों, अब ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से वो खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं। खुद को संभालना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है सिंह राशि वालों, क्योंकि कुछ ऐसा हो चुका है जिसके बारे में आपको पता नहीं है। इसी की वजह से ये मैसेज आप तक खुद चलकर आ रहा है। ये रीडिंग आप तक खुद चलकर आ रही है, क्योंकि भोलेनाथ जी ये मैसेज खुद आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि कोई है जो खुद को नहीं संभाल पा रहा है। खुद को संभालना उसके लिए अब मुश्किल हो गया है। लेकिन यहाँ आप अगर आए हैं तो निश्चित ही खास ध्यान रखें कि जर्नल रीडिंग है। हो सकता है कि आपसे पूरी पूरी रेजोनेट करे, हो सकता है कि आपसे 50% रेजोनेट करे। तो बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ रीडिंग को सुनिएगा फ्रेंड्स। ओके, चलिए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम है रूपवती सिंह और आप देख रहे हैं रूपवती सिंह ऑफिशियल चैनल पर टैरो रीडिंग। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। जानते हैं कि क्यों नहीं वो खुद को अब संभाल पा रहे हैं। पेज ऑफ कप्स। हम पहले यहाँ पर कुछ कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स और जानते हैं फिर कि आज कौन से आपके लिए कार्ड्स आ रहे हैं, कौन सी ये रीडिंग है, क्या बताया जाने वाला है आपके लिए, कौन सी बातें हैं जो उनके बारे में आपके समक्ष आएंगी और आपको ये एहसास करवाएंगी कि अब उन्हें खुद को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। सबसे पहला ये है कि उन्होंने इस समय नहीं, पीछे के समय को बहुत ज़्यादा खुशियों से बिताया था। यानी कहीं ना कहीं आपके जीवन में और उनके जीवन में आपका एक साथ रहना, एक साथ समय का गुजारना, खुशियों को मनाना, घूमना फिरना, खाना पीना, मौज मस्ती, यानी लाइफ में एक साथ जो समय निकला था वो बेस्ट से बेस्ट था। ये उन्हें एहसास हो रहा है, ये आपको भी एहसास है। उन्हें तो एहसास हो ही रहा है, लेकिन वो समय जो था वो आपके लिए और आपके रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा कीमती था। क्योंकि जहाँ पर गहरा रिश्ता होता है, जहाँ पर नज़दीकियाँ होती हैं, वहाँ पर अगर उस व्यक्ति के साथ जो भी पल गुजारा जाता है, चाहे वो किसी पार्क के अंदर हो, चाहे कोई ऐसी जगह जहाँ पर मंदिर हो, चाहे कोई पहाड़ हो, चाहे कोई झरना हो, वो यादें एक अलग याद बन करके रह जाती है। तो यहाँ इन्हें वो यादें ऐसी महसूस हो रही हैं कि जो पीछे का समय था, जो आपके साथ गुजारा था, वो बहुत बेस्ट था, स्वर्ग से सुंदर था। क्योंकि जो बात आपके मन को झंझोड़ कर रख जाए, जो बात आपको बहुत ज्यादा बेचैन कर जाए और बेचैनी फिर लगातार बढ़ती जाए, समझ लीजिए उस व्यक्ति से कनेक्टेड आपका जीवन अब अपने बस में नहीं है। यानी आपके बस में अब कुछ नहीं है, सब कुछ उस व्यक्ति के बस में है। अर्थात वो व्यक्ति आपके हृदय में विराजमान है, आपके हृदय में विराजमान प्रेम बनकर, प्रेम की धारा बनकर बह रहा है। व्यक्ति नहीं, उनका प्रेम। ठीक है, क्योंकि आप जो सोचते हैं वो 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी सोच उन्हीं से शुरू होती है, उन्हीं पर खत्म होती है। आप उनके बिना कोई सपना नहीं देख सकते, आप उनके अलावा किसी से कनेक्ट होना पसंद नहीं करते। और कोई आपसे बात भी करे, कोई भी, तो आपको जल्दी से किसी की बात पसंद नहीं आती जो कि उनकी आती थी। क्योंकि आपके जीवन में ये एक प्रेम का असर है, ये एक ऐसा असर है जो आप अपने जीवन में उनके लिए फील कर रहे थे, उनके लिए आप देखते चले जा रहे थे। और ये समय जो है वो आपके आने वाले समय में
बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगा आपके आने वाले समय पर। इसलिए प्रभाव डालेगा क्योंकि कहीं ना कहीं आपके आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपका जीवन, आपकी लाइफ आपके ही हाथों में है। आपका जीवन किसी और के हाथों में नहीं है। क्योंकि जब आप अपने साथ रहने वाले उस व्यक्ति से बहुत ज्यादा गहरा प्रेम करते हैं तो आपका जीवन किसी से कनेक्ट हो जाता है। लेकिन जब आप किसी से दूर हो जाते हैं तो आपके हाथ, जीवन की जो बागडोर है वो आपके अपने हाथों में होती है। तो आपका जीवन और आपका जो मन है उसकी बागडोर आपके ही हाथों में है। परंतु वो, उनके मन की बागडोर भी आपके हाथों में है। क्योंकि वो कुछ इस तरीके का प्रेम करते हैं आपसे कि वो आपसे दूर रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते। खुद को इसी वजह से नहीं संभाल पा रहे क्योंकि वो जब भी अपने आप को आगे आने वाले फ्यूचर में अकेला इमेजिन करते हैं, अकेला फील करते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि अगर उन्हें ये लाइफ अकेले बितानी पड़े तो कैसे बिताएंगे। क्योंकि ये कार्ड शो कर रहा है कि वो आने वाले समय के बारे में जैसे ही वो अपने माइंड को सेट करते हैं ना, वैसे ही उनका मन जो है वो पूरी तरीके से हिल जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं आपके जीवन में अगर आप उनके बिना रहे तो क्या होगा, आपसे रहा जाएगा, नहीं रहा जाएगा। अर्थात इनका मन है इस प्रकार से बहुत ज्यादा सोचता हुआ, इस प्रकार से फील करता हुआ। ठीक है, क्योंकि टू द हाई प्रेस्टीज, जीवन में खुशियां जो है वो उन्हें चाहिए परंतु आपके बिना नहीं। क्योंकि यहाँ उनका जो मन है जब वही नहीं लगेगा तो वो खुशियों को कैसे मना पाएंगे। क्योंकि जब आपका मन प्रसन्न नहीं है, आपको प्रसन्नता महसूस नहीं हो रही है, आपको खुशी महसूस नहीं हो रही है, आप अपना जीवन जो है वो एक ऐसे तरह से अगर जी रहे हैं कि बस खाया पिया सोया टीवी देखी, लेकिन उसमें आपको खुशी नहीं है, उसमें कुछ मिसिंग है, उसमें कुछ कमी है जो आपको ऐसा आभास करवाती है कि अभी कुछ अधूरा है, अभी कुछ पूरा होना चाहिए। ये अधूरेपन का एहसास जो है आपको पूर्ण खुशी प्राप्त नहीं कराता है। आपका मन जो है वो अधूरापन जो महसूस करता है उसमें आपको पूर्ण खुशी इस वजह से प्राप्त नहीं होती है क्योंकि खुशी के लिए कहीं ना कहीं आपके मन को संपूर्ण खुशी प्राप्त होना चाहिए। यानी आपका मन संतुष्ट होना चाहिए उस खुशी से, उस फीलिंग से, उस बात से। अगर आपका मन संतुष्ट है तो आप खुश हैं, अगर आपका मन संतुष्ट नहीं है तो आप खुश नहीं। यानी आपके जीवन में कहीं ना कहीं आप बार बार ऐसा फील करते हैं थ्री द इम्प्रेस कि आपके जीवन में और आपके आने वाले समय में कहीं ना कहीं उनका प्रभाव जिस प्रकार से आपके ऊपर पड़ रहा है, सॉरी, जिस प्रकार से आपका प्रभाव उनके ऊपर पड़ रहा है, क्या उनका प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर वो इसलिए खुद को नहीं संभाल पा रहे हैं कि वो दूर है। पहला पॉइंट, दूसरा भी यहाँ पर बताया जाएगा लेकिन पहले पॉइंट को आप समझिए। सिचुएशन दो में से कोई एक है, या तो वो आपसे दूर है, आपके बिना उनका मन नहीं लग रहा, आपके बिना वो बेचैन है, खुद को अब अकेला जो महसूस कर रहे हैं, अकेला वो खुद को नहीं संभाल पा रहे क्योंकि वो इतना ज्यादा दुखी है, इतना ज्यादा सैड है कि उन्हें खुद का जीवन जो है वो बंजर लगने लगा है। ऐसा लग रहा है कि वीराना छा गया है उनके जीवन में। क्योंकि जहां पर हमारे जीवन में हम खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं या हमारे जीवन में हम ऐसा फील करते हैं कि अब हमारे जीवन में कोई मतलब खुशी नहीं है, तो निश्चित ही हमारा आने वाला जो समय है वो हमें इस प्रकार से दर्शाता है, इस प्रकार से फील करवाता है कि आपका प्रभाव उनके ऊपर पड़ रहा है। यानी वो आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, वो आपको पल पल याद कर रहे हैं, वो आपको हर पल याद कर रहे हैं और इसी की वजह से वो अपने जीवन में आपको अपने कनेक्ट महसूस कर रहे हैं और उन दिनों को याद कर रहे हैं जो दिन कहीं ना कहीं आपके साथ
उन्होंने गुजारे थे, आपके साथ रहे थे, आपके साथ वो लम्हा गुजारा गया था। लेकिन किंतु परंतु यहाँ पर एक बात का आपको खास ध्यान रखना है, और वो ये है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरी जो बात है वो ये है कि हो सकता है कि वो खुद को नहीं संभाल पा रहे, अर्थात हो सकता है कि उनका विवाह आपसे हो चुका है, आपका प्रेम उन्हें प्राप्त हो चुका है, जिसके सपने वो हमेशा देखा करती थी उनके जीवन में वो उन्हें मिल चुका है। यानी ये दूसरी कंडीशन में ये है कि किसी ऐसे व्यक्ति को उसका अधूरा प्रेम जो वो हमेशा देखता चला आया था वो मिल गया है, या आपके बहुत सारे समय के झगड़े के बाद आप उनके जीवन में वापस कनेक्ट हो गए हैं। तब वो खुद को नहीं संभाल पा रहे, क्योंकि ये एक खुशी का मौका है, इसमें उन्हें खुद को संभालना, खुद के इस प्रेजेंट समय पर विश्वास करना इन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब मैं अपने इस समय पर कैसे विश्वास करूं, कैसे यकीन करूं कि मेरे जीवन में इतनी सारी और जो खुशियां हैं वो मुझे प्राप्त हो रही हैं, वो मुझे मिल रही हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ उनके जीवन में उन्होंने ऐसा आपके लिए फील किया था बहुत समय पहले कि उन्हें आपके प्रेम को प्राप्त करने के लिए अगर आपके निकट आकर के किसी भी गलती की आपसे माफ़ी मांगनी पड़े तो मांगेंगे, किसी भी तरीके से वो हाथ पैर आपके जोड़ेंगे, लेकिन अपना प्रेम प्राप्त करके रहेंगे। लेकिन प्रेम को प्राप्त करने के लिए कभी भी हाथ मेहंदी नहीं जोड़ना पड़ता, प्रेम को कभी भी किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता, वो अपने आप होता है, किसी से स्वेच्छा से होता है। और ये आपको बहुत बाद में एहसास हुआ है, बहुत बाद में समझ में आया है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स ये समय जो है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए लकी साबित हो। ये समय जो है वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको बहुत ज़्यादा खुशियों से भरा हुआ महसूस होगा, क्योंकि आपका आने वाला जो समय है वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में 3 ऑफ कप्स ऐसा महसूस करवा रहा है कि आप लोगों के बीच खुद को परम सौभाग्यशाली समझ रहे, आपके लोगों के बीच वैल्यू बढ़ रही है। क्योंकि देखिए, या तो आपको एक ऐसा व्यक्ति मिल गया है जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, या जिसके बीच में आपकी वैल्यू है, इमेज है, इम्पोर्टेंस है, और लोग आपको एक बहुत ही अच्छे नज़रिए से देख रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर आपका पार्टनर, आपका लवर आपके साथ सच्चे रिश्ते में बंधा हुआ है वहां पर आपकी वैल्यू बढ़नी ही बढ़नी है, लोग आपकी तारीफ करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर आप अपने जीवन में किसी लवर को देख रहे हैं तो निश्चित ही तब भी आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति आपसे कनेक्ट हो चुका है जो कि आपके जीवन में आपको 17 द स्टार हर परेशानी में आपका साथ देगा, और आपको किसी भी समय में अकेला नहीं छोड़ेगा। यानी अधूरा और अकेला वो आपको नहीं छोड़ेंगे, हमेशा आपका साथ देते चले जाएंगे। तो निश्चित ही आपके जीवन में आपका परम सौभाग्य है वो जगेगा, आपका परम सौभाग्य है कि वो यहाँ पर आपको ऐसा फील कराने वाले हैं कि आपके आने वाले समय में कहीं ना कहीं आप इस बात को जरूर से जरूर महसूस करेंगे कि उनसे आपका विवाह होना या उनका आपसे विवाह होना उनके जीवन में बहुत बड़ी बात है। यानी एस ऑफ वर्ड्स जो उन्हें प्राप्त हुआ है, शायद उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे। ऐसी जो उनके अंदर विशेषता है, इसी की वजह से उनका जो प्रेम है वो आपको प्राप्त हुआ है, या आपको उनके जैसा जीवन साथी प्राप्त हुआ है। यानी कुछ भी ऐसी बातें जो उन्हें आभास हो रही हैं, परंतु उनके हाथों की कोई ऐसी की हुई क्रिया, कोई ऐसा किया गया दान पुण्य जिसकी वजह से उनके जीवन में ये समय उन्हें प्राप्त हो रहा है, ये पल जो उनके जीवन में आया है, उसका अर्थ यही है। ठीक है, क्योंकि 5 द हेरोफेंट उनके जीवन में वो ईश्वर को बहुत ज़्यादा स्मरण कर रहे हैं, ईश्वर को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम कर रहे हैं, और यही कारण है इस प्रेम के पीछे का।
यही कारण है 5 ऑफ पैड्स कि आपका आने वाला समय जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर उन्हें ऐसा फील कराएगा कि आपकी जिंदगी उनकी जैसी नहीं है। यानी यहाँ पर कुछ लोग हो सकता है कहते ना कि थोड़ा सा कष्ट महसूस करें, हो सकता है जेलिसी फीलिंग करें, हो सकता है कि उन्हें आपके इस समय से कष्ट का भाव हो, इस समय से कहीं ना कहीं हर्ट का अभाव उन्हें फील हो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके इस रिश्ते से खुश नहीं होंगे। आप खुश हैं लेकिन उन्हें कष्ट होगा। आप बहुत ज्यादा प्रसन्नता पूर्वक रह रहे हैं लेकिन वो बिल्कुल प्रसन्न नहीं हो रहे, क्योंकि उनकी प्रसन्नता तब होगी जब आप दुखी रहेंगे, लेकिन आपकी प्रसन्नता कहीं ना कहीं उनके दुख का कारण है। आपकी प्रसन्नता जो है वो कहीं ना कहीं उनके जीवन में उन्हें ऐसा आभास करवा रही है कि उनके आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये खूबी जो है आपके अंदर विराजमान होकर के आपके आने वाले समय पर प्रभाव डाले, लोगों के ऊपर प्रभाव डालेगी, लोगों के मन पर प्रभाव डालेगी। देखिए यहाँ पर एक बात समझने वाली ये है कि आपका जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं अ, बहुत आगे बढ़ गया है, एक एक ऐसे लेवल को पार कर गया है जिस लेवल के बाद दो लोगों का अलग होना, क्योंकि देखिए रिश्ता 1-2 साल में टूट जाता है तो बात अलग होती है। या तो आपके जीवन में या उनके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ गया है जिसकी वजह से उन्हें खुद को खुशी के मारे संभाला नहीं जा रहा, इतनी ज्यादा खुशी हो रही है क्योंकि लोग उन्हें बहुत ही अच्छी फीलिंग के साथ नोटिस कर रहे हैं कि उनका लवर कितना अच्छा है या उनका पार्टनर कितना अच्छा है। ठीक है, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह हो चुका है जिसके सपने वो देखते चले आए थे आपके, अर्थात आपके लिए उन्होंने हमेशा से ऐसा फील किया था कि आप उनके जीवन में कनेक्ट हो जाएं, आप उनके जीवन में उनसे बहुत गहरा प्रेम करें। ऐसी फीलिंग के साथ हमेशा वो सपनों को देखते चले आए थे और वैसा ही अगर जीवन में हो गया है तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। यानी जैसा वो सोच रहे थे वैसा हो गया तो उनके लिए तो ये परम सौभाग्य की बात है, बहुत खुशी की बात है। ठीक है, चलिए।